प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में कीसा गौतमी नाम की एक युवा महिला रहती थी। जब उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसकी खुशी तब दुख में बदल गई जब उसका बेटा बीमार पड़ गया और अचानक ही मर गया। कीसा गौतमी का दिल टूट गया। अपने नुकसान को स्वीकार न कर पाने के कारण वह अपने बच्चे के निर्जीव शरीर को लेकर गांव के हर घर गई, एक ऐसी दवा की भीख मांगते हुए जो उसके बेटे को फिर से जीवित कर सके। गांव वाले उसकी पीड़ा से द्रवित हो गए और उसे सुझाव दिया कि वह बुद्ध के पास जाए, जो अपनी करुणा और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। आशा की एक किरण लिए हुए कीसा गौतमी बुद्ध के पास गई और विनती की, कृपया सम्मानित गुरु, मेरे बच्चे को फिर से जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उसकी करुणा से भरी कहानी सुनी और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक सरसों का दाना लाकर देना होगा जो उस घर से हो जहाँ कभी कोई मौत न हुई हो। कीसा गौतमी ने फिर से उम्मीद की किरण देखी और सरसों का दाना ढूंढने निकल पड़ी। उसने एक घर के बाद दूसरे घर का दरवाज़ा खटखटाया, ये पूछते हुए कि क्या उनके पास सरसों का दाना है और क्या उनके घर में कभी किसी की मौत नहीं हुई है। हर बार उसे दुख और हानि की कहानियां मिलीं। किसी घर में दादी की मौत हुई थी, किसी में पिता की, तो किसी में बहन की। जहां भी वो गई उसने पाया कि मौत ने हर परिवार को छुआ था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अपने दुख में अकेली नहीं है। हर किसी ने किसी न किसी को खोया है। कीसा गौतमी खाली हाथ बुद्ध के पास लौटी, लेकिन एक नई समझ के साथ। बुद्ध ने धीरे से कहा, जीवित लोग कम हैं लेकिन मृतक अधिक हैं। दुख जीवन का हिस्सा है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। इस अनुभव से कीसा गौतमी ने मौत की अनिवार्यता को स्वीकार करना सीखा और उसने इस साझा मानव अनुभव में सांत्वना पाई। उसने बुद्ध के अनुयायियों के समुदाय में शामिल होकर अपना जीवन उनकी शिक्षाओं को सीखने और फैलाने में समर्पित कर दिया। कहानी का नैतिक ये है कि दुख और हानि सार्वभौमिक है और इसे समझने से हमें शांति और अपने तथा दूसरों के लिए करुणा मिल सकती है।